हेलो फ्रेंड्स। तो आज है सुबह के बजे हैं 10। आज है 29 अक्टूबर। और मतलब मैंने तो काम कर लिया है, किचन का काम मेरा हो चुका है। लेकिन जो किचन के अलावा जो काम है वो बहुत सारा फैला हुआ है। जैसे कि सर्दी स्टार्ट हो गई है तो मैंने थोड़े थोड़े बच्चों के कपड़े भी निकाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सर्दी सुबह सुबह ठंड लगती है तो मैंने पुराना अपना स्टोल निकाला है स्टॉक में से। और बाकी मेरा काम फैला हुआ है, ये देखिए। ये गरम लोवर है जो मेरा है। और बाकी ये वेदांश के हैं। और ये है वंश का। मैंने ली थी एक बेडशीट गली में से, और जो कि मैंने बिछाई भी थी एक दो बार। ये देखिए गंदी हो चुकी है, इसको भी मुझे वॉश करना है। मतलब कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ठंडों में। और सारा घर मेरा ऐसे ही फैला हुआ है। यहाँ पे सो रहे हैं वंश, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और यहाँ पे ये सब मेरा काम फैला हुआ है, देखिए। तो इस काम को मुझे करना है स्टार्ट। तो यहाँ मेरा कपड़ों का काम स्टार्ट हो चुका है। और सुबह सुबह का टाइम होता है। यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे विंटर की, जो कि मैंने बेड में से निकाले हैं। और ये मेरा स्टॉल है जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही हल्का है। और इसको मैं सर्दी में सुबह सुबह ठंड लगती है तो इसको मैं कैरी करती हूँ। ये हैं हस्बैंड जी की जैकेट, जो कि सुबह सुबह उनको चाहिए होती है। तो उन सभी कपड़ों की मैं तय लगा रही थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कुछ विंटर के कपड़े निकाल रही हूँ, और जो कुछ समर के कपड़े तो मैंने यहाँ पे बेड में कुछ रख रही हूँ। क्योंकि स्पेस इतना हो नहीं पा रहा, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या निकालना भी क्या नहीं। कभी लगता है कि ठंड है, कभी लगता है गर्मी है। तो मेरे लोवर हैं, ये 2 साल से चल रहे हैं, 3 साल काफ़ी टाइम हो गया। मतलब लोवर हैं ये मेरे गर्म। और इसमें मैंने सॉक्स वगैरह रख रखी है। इसमें से बच्चों की सॉक्स हैं छोटी, जैसे वेदांश की हो चुकी है, इनकी बट लास्टिक डेली हो गई है। कुछ हो गई हैं जो ख़राब है, ये वाली हो गई है ख़राब वेदांश की, तो मैंने इसको साइड में रख दिया है क्योंकि फट गई हैं ये। तो ये पिछले साल का है थैला, जिसमें बहुत सारी जुराबें हैं, मेरी हैं। मैं देख रही थी इसमें कि क्या ठीक है, क्या ख़राब है, क्या मुझे फेंकना है बाहर। और देखिए इतनी सारी है। तो साइड में मैंने इसको रख दिया क्योंकि काम और भी था, तो मैंने सोचा इसको बाद में ठीक से देखूँगी। और ये है वेदांश का कैप, जो कि अब वंश के काम आता है। लेकिन वंश ऐसे हैं कि वो औरतें पहनते ही नहीं हैं, कैप को निकाल के फेंक देते हैं। ये वंश के ही कपड़े हैं, वेदांश के ही कपड़े हैं, जो कि वंश के लिए मैं देख रही थी। क्योंकि यार क्या करना है, इतना कपड़ों का ढेर लगा के, जो हैं ठीक ठाक कपड़े तो मैं उसको वंश के काम में ले लेती हूँ। और धीरे धीरे जो वंश से रिटायर हो रहे कपड़े, मैं उनको निकाल रही हूँ स्टॉक, क्योंकि जगह ही नहीं है कपड़े रखने की। बच्चों के कपड़ों से ही मेरा पूरा बेड भरा हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या रखना है, कैसे रखना है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ मैंने वो कपड़े इकट्ठे अभी फ़िलहाल तो मैंने यहीं पे रख दिए थे, क्योंकि आगे मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है। तो मैंने सोचा पहले इसको यहीं पे रख देती हूँ। यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर की जो बास्केट देख रहे हैं ना, वो है वंश की। और जो नीचे वाली है ना, ये देखिए सोन पापड़ी जो दिवाली की बची हुई है। वेदांश दोनों उठा के ले आए थे, 2 डब्बे थे, तो उसने यहीं पे रख रखा है। उसका मन होता है तो खा लेता है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है। और ये है ट्यूशन का बैग वेदांश का। नीचे आप जो अलमारी देख रहे हैं, ये है वेदांश की, और इसी में मैं इसके कपड़े, बैग, बुक्स वगैरह रखती हूँ। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका सामान भी ज़्यादा हो जाता है। तो वंश हमारा छोटा है, तो ग्रीन कलर का बास्केट आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो मैं उसका स्टॉक उसमें रखती हूँ जितने भी हैं। लेकिन आगे कि विंटर है, कपड़े भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर इसका सेफ पे ही मुझे एडजस्ट करना है। अभी फ़िलहाल थोड़े कपड़े कम हैं, तो मैंने इसमें ही रख रखे हैं। और फ़िलहाल ही मैं कपड़े रख दिए हैं साइड में। तो आगे बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं। जो भी सब मेरा फैला हुआ है
हमारी देखिए यहाँ पे रजाई निकल चुकी है, और रजाई मतलब बहुत से क्या तो कंबल निकले, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट कुछ दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी तो हमने रजाई ही निकाली थी, क्योंकि बच्चों के साथ रहते कि बच्चे बीमार ना पड़ जाए। तो जुराबों को जो थैला था वो भी मैंने वहीं रख दिया। सो जाओ। तो एक रजाई की तो लग गई है तय, और ये मैंने बेड में से कुछ पॉलीथीन बाहर रह गई थी तो मैं इसको सोच रही थी इसको मैं कहाँ रखूँ। तो इसको भी फ़िलहाल मैंने सोचा यहीं पे ही रख देती हूँ, बाद में देखूँगी इसका क्या करना है मुझे। तो बढ़ते हैं अपने आगे काम की तरफ, देखते हैं क्या फैला हुआ है। देखिए चादर पड़ी है गरम, तो गरम भी चादर मैंने बिछाने स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे सो रहे हैं वंश, तो मैंने यहाँ पर रजाई की लगा दी है तय। और ये है हमारा कुशन, देखिए मैंने इसको रजाई उड़ा रखी है। और ये मैंने तकिए लिए हैं अभी सिग्नेचर की और 500 की लिए, लेकिन मैं इसको यूज़ कम करती हूँ। रीज़न यही है कि हमें आदत होगी हमें कुशन पे लेटने की, तो हम लोग कुशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसको फिर भी मैं लगा लेती हूँ अपने। तो यहाँ पे हमारा हो गया है साफ़ सफाई का काम स्टार्ट। मेन होता है कि स्टार्टिंग होता है जो फैला हुआ होता है ना वो रखना होता है, उसके बाद होता है झाड़ू पोछा और ये सब। तो मैं यही कर रही थी। पीछे देखिए वो निकली है वंश की पजामी, क्योंकि वंश को आदत है कुछ भी बेड पे रखा होता है वो सब वंश बेड के पीछे फेंकता है। तो कहीं मुझे क्लैचर, कहीं मुझे पजामी, कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो मैं अच्छे से बेड के नीचे से, खाट के नीचे से लगाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि बेड के इधर उधर खाते हैं तो सब कुछ क्या होता है खाट पे गिर जाता है। तो देखिए चम्मच निकली है। आधा सामान मैं इसलिए मतलब देखती हूँ कि कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं, तो मुझे पता है बेड के नीचे ही होगा, तो इसलिए मैं डेली ही झाड़ू बेड के नीचे ज़रूर लगाती हूँ। बेड के खाट पे भी लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार होते हैं कि बच्चे खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाट पे बिखर जाता है, तो सोचा मैंने झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो मैंने अपना ट्राइपॉड थोड़ा सा घुमा लिया, क्योंकि मैंने बेड के कॉर्नर में ना स्पेस छोड़ रखा है सफाई के लिए, क्योंकि कई बार होता है जब बेड दीवार से अटैच होता है ना तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पेस थोड़ा खाली रखती हूँ, तो मैंने वहीं से मैंने झाड़ू लगाया। और ड्रेसिंग के पीछे भी, ड्रेसिंग का जो मेरा डायरेक्शन था वो मैंने चेंज कर दिया। पहले मेरे बेड के सामने था, अब मैंने उसको थोड़ा अपोजिट कर दिया। तो यहाँ पे लग रही है मेरी झाड़ू, और मैं अच्छे से कोने से लेके जाती हूँ, क्योंकि कई बार कोने पे बच्चे बैठे होते हैं। तो ये है चार्जर जो कि वंश इधर उधर बखेर देते हैं। और ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ, और यहाँ पे मुझे आज बनाना था, मतलब हमारा सबका टेस्ट ख़राब हो रहा था, किसी को खांसी जुकाम बुखार से, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ स्पाइसी खाने का मन था। तो हमने यहाँ पे मोमोज़ ट्राई कर रहे हैं। तो मोमोज़ के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस करना स्टार्ट कर दिया है। और पीछे देखिए हस्बैंड जी आ गए हैं, जो कि मेरी हेल्प कराने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं, और देख के वो चले गए हैं। तो वो अपने ऊपर जीने पे जा चुके हैं, उन्होंने सोचा चलो कद्दूकस तो कर ही रही है, मैं इतने घूम कर आता हूँ छत पे। तो ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पे ये बच्चे मेरे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा कद्दूकस स्टार्ट हो गया, और दो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रखी है 2 प्याज। तो यहाँ हमने प्याज को घिसना स्टार्ट कर दिया है। 2 मैंने लिए हैं प्याज।
यहाँ पे पत्ता गोभी घिस चुकी है और प्याज भी मेरी हो गई है कंप्लीट घिसना। और अब हम बीच में क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जी आ गए, तो फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया और मैं वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि प्रॉपर ना मैं आपको दिखा नहीं पाती, क्योंकि एक बंदा आपको होना चाहिए दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ना अदरक होता है ना, उसको यहाँ पे कद्दूकस करा और यहाँ पे वंश आ गए थे, तो वो काम कर रहे थे, परेशान कर रहा था मुझे। तो यहाँ पे हम दोनों ने काम स्टार्ट करा है और मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक वगैरह हो रही है ना, वो कूट रही थी। तो यहाँ जो मैंने कद्दूकस करा था उसमें ना मैंने डाला है नमक और उसको मैं अच्छे से मिला रही थी ताकि वो पानी छोड़ दे। और पानी छोड़ के मैंने उसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मोमोज़ में क्या है कि पानी बिल्कुल भी होना चाहिए, पत्ता गोभी बिल्कुल सूख जाना चाहिए, अच्छे से निचोड़ना चाहिए। तो नमक इसलिए डाला जाता है ताकि उसका पानी जो है इकट्ठा निकल के बाहर आए। तो मैंने इसको साइड में रख दिया है और मैं उनसे पूछ रही थी कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि मोमोज़ मुझे नहीं आते और हम इस बार कुछ अलग, मतलब कि हम आटे के बनाने वाले, तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। मोमोज़ मेरे एक टाइम पे बहुत फेवरेट थे, लेकिन अब मुझे इतना वो नहीं लगता क्योंकि बाहर अब इतना आना जाना होता नहीं है और मोमोज़ यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जिसमें कद्दूकस करा था उसको मैंने यहाँ पे साथ के साथ धो के रख दिया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन चीज़ों में, बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ इनको अच्छे से मैं वॉश करके रखती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ कर रहे थे, ये भी लहसुन वगैरह होता है ना, वो धो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि हम इसके बाद बनाने वाले हैं मोमोज़ की चटनी। तो चटनी क्या स्पाइसी होनी चाहिए, तो वही हम उसकी तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मोमोज़ की चटनी के लिए टमाटर पे रखा है हमने, और इसमें डाली प्याज और इसमें डाली है लाल मिर्ची। और जो मैंने पानी के लिए छोड़ने के लिए रखा था ना, देखिए कद्दूकस करा हुआ पत्ता गोभी, तो उसको अच्छे से ही निचोड़ रही थी और मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। तो देखिए कितने टाइट हाथ से इनको अच्छे से इन्होंने निचोड़ दिया। तो इसको अलग एक बर्तन में हम रख रहे थे। तो इसी तरह से इसको अच्छे हाथ से, एकदम टाइट हाथ से इसको दबा के करना है। तो यहाँ पे हमने पानी रख दिया है, एक भगोने में पानी रखा है और ऊपर इसके जाल रख दिया है हमने। और ये हमने आटा, टाइट आटा मांडा है और उसको हम बेल रहे हैं इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि पतला पतला बेलना है, तो मैं वही कोशिश कर रही थी पतला बेलने की, और वो फिलिंग कर रहे थे। तो देखिए इन्होंने एक साइड से लेके और चारों कोनों को पकड़ते गए, एक के बार फोल्ड करा, उसकी इस तरह से शेप बना रहे थे। क्योंकि मुझे शेप बनाना नहीं आता, तो मैंने कहा कि मैं बेलती हूँ, आप इसकी शेप बनाना। तो हम दोनों यही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखिए मोमोज़ की इन्होंने बना दी है शेप। तो यहाँ पे हमने मोमोज़ जो बनाए थे उसको रख दिया है, हम एक प्लेट में साइड में रख दिए, हमने ढक दिया। इनसे 10 से 15 मिनट हमने किया और इसके नीचे से ही पक चुके हैं। मतलब मुंह में देख के पानी आ गया। बट ये आटे की तरह, तो मुझे ना इतना एक्साइटमेंट नहीं थी खाने की। मुझे
मैदा की हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों को वैसे ही गैस की मतलब वो होता है, गैस का दर्द होता है, तो इसलिए हमने वो बनाया ही नहीं था। तो सिर्फ आटे के भी काफ़ी अच्छे बने हैं, अगर गरम गरम आप खाओगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे आप मेरा रिएक्शन देखना। यहीं पे मैं टेस्ट कर रही थी किचन में खड़ी होके, तो मुझे देख रहे थे कि हाँ मतलब कैसे खा रही, तो मुझे देख के स्माइल आ गई उन्हें।